कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था हमारे पास। मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। एक चतुर्भुज हमें दिया गया था स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से। एक चतुर्भुज था जिसका जो नेम था वो था ए पॉइंट यहाँ, फिर यहाँ बी पॉइंट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद यहाँ सी पॉइंट, यहाँ था जी ई पॉइंट। ओके है बात यहाँ तक। फिर ए से ये पॉइंट मिला हुआ था यहाँ डी पॉइंट पर, डी से फिर ये टच कर रहा था पॉइंट ए की तरफ, और ए से सी पर ये जो विकर्ण बन रहा है ये ड्रॉ किया गया था। क्लियर है जी बात यहाँ तक। अच्छा अब देखना ध्यान से, और क्या चीज़ इसमें दी थी हमें स्टूडेंट्स, हमें कहा गया था कि ए सी साइड बराबर है ए ई के। कौन सी साइड, ये ए सी को मैंने सिंगल लाइन से ड्रॉ कर दिया, ए सी बराबर है जी किसके, ए ई के, ब्लू से ड्रॉ कर दिया और सिंगल से। क्लियर है। फिर हमें कहा गया था कि ए बी जो साइड है वो इक्वल है, इसको मैं डबल से दिखा देता हूँ, ए बी साइड इक्वल दी थी किसकी जी, ए डी के। क्लियर है यहाँ तक बात। उसके बाद जो हमें कहानी दी गई थी वो सुनना ध्यान से। हमें कहा गया था एंगल बैड, बैड मुंडा, एंगल बी ए डी, बी ए डी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना स्टूडेंट्स ये बराबर किसके था, ई ए सी एंगल के। कौन से एंगल, ई एरा, ए एरा, सी एरा, कौन सा एंगल, ई ए सी, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या थे, बराबर दे रखे थे। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों एंगल्स का एक नाम दे देता हूं, वो दे देता हूं जी थीटा। क्या नाम दे दिया जी, थीटा। क्लियर है बात यहां तक। ओके। और क्या करता हूं, इन दोनों के बीच में जो एंगल बचा उसका नाम भी स्टूडेंट्स मैं दे देता हूं क्या, अल्फा। क्या नाम दे देता हूं, अल्फा, क्योंकि ये जरूरत है हमारी इस सवाल के लिए। अभी समझ आ जाएगी बात, अल्फा। यहां तक बात सभी की समझ आई। जो दिया था, जो गिवन था, हमने रख लिया सब कुछ। हमसे पूछा गया है कि बीसी साइड किसके बराबर आई थी। जो बच्चे थोड़ा बहुत भी ज्योमेट्री वाला इस पोर्शन को पढ़ा हुआ है कि जो ट्रायंगल है, त्रिभुजों की सर्वांग समता समरूपता, उनके लिए सवाल जो है जस्ट एक ही सेकंड का था, देखते ही आंसर पता लग रहा था। फिर भी कैसे होना था बच्चों मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन हुआ नहीं था। देखो बात ये है कि आप ये देख रहे हो मैंने साइन लगा दिया, आपको बात समझ आनी चाहिए कि ये डबल वाला है ना, ये डबल मींस ये दोनों लाइनें क्या है, बराबर है, और इधर से सिंगल सिंगल वाली बराबर है। तो आप क्या करो, त्रिभुज वो करो, कौन कौन से डिसाइड करो, सुनना ध्यान से भाई। एक तो आप ये देखो बीसी लाइन की बात की है क्वेश्चन में, तो बीसी के हिसाब से त्रिभुज कौन सा लोगे आप, बीसी के हिसाब से त्रिभुज आप लोगे एबीसी, लोगे कि नहीं लोगे। ये त्रिभुज अलग बांटना पड़ेगा आपको, अलग बांटोगे। इसके दो रीजन है, एक तो बीसी है इसीलिए उसको अलग त्रिभुज लेना पड़ेगा एबीसी। दूसरा क्या, यहाँ पर देखो ये डबल वाला आ गया और इधर ये सिंगल वाला, इस डबल और सिंगल की एक त्रिभुज में ये लाइन डबल, ये लाइन सिंगल जो मैंने ड्रॉ किया ना, और डबल सिंगल से कंपेयर करेंगे। देखना ध्यान से कैसे, ये एक तो ट्रायंगल मेरे को कौन सा लेना है, देखना ध्यान से जी, एबीसी ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेना है, एबीसी। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई, ये देखो बीसी के हिसाब से। क्लियर, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है उसको भी बड़े ध्यान से समझना। दूसरा कौन सा बच गया, ये डबल, ये देखो मैंने डबल टिक लगाया, इधर से ये सिंगल टिक वाला, ये अलग त्रिभुज छांट लो। कौन सा, ए डी, और इधर से किसमें मिल जाएगा जी, ई पे। आगे बात समझ लीजिए। तो ब्लू से और रेड से जो ट्रायंगल बने हैं इनको देख लो ध्यान से। अब यहाँ क्या करना था, बात को आराम से समझो, तसल्ली बख्श। देखो ट्रायंगल एबीसी को देखो, मैं आपके लिए लिख देता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज जो है एबीसी, ठीक है, एक तरफ लिख लेता हूँ, और दूसरी तरफ लिख लेता हूँ जी त्रिभुज में कौन सा, ए डी और ई। ठीक है जी, आप फिगर आउट है उसको देखते रहो अच्छे से। तो एबीसी में आपको पता लग रहा होगा इन दोनों ट्रायंगल में एबीसी की एबी भुजा जो है साइड है वो बराबर किसकी है, देख के बताओ मेरे को, एडीसी की एडी साइड के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। बात समझ आई यहाँ तक। दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये कि एबीसी की साइड कौन सी है, एसी। देख लो एसी कहाँ है, कौन सी, एसी। ये बराबर किसके है, ये एडीसी की कौन सी साइड के बराबर है, एडीई की कौन सी साइड के बराबर है जी, एई के बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों में, इसमें और इसमें, दो साइडें क्या हो गई, बराबर हो गई, कि नहीं हो गई। अब देखो सर्वांग समता या समरूपता जो होती है ना, इसमें जनरली तीन चीजें हमें बतानी पड़ती हैं दो त्रिभुजों की बराबर, तब जाके कहानी क्या होती है, सेट होती है। अब साइडें तो दो ही दिखी आपको, तो आप एंगल्स पे गौर कर लो, क्या पता इनके कोई एंगल भी बराबर हो। तो आप जब चेक करोगे और आपको जिन एंगल्स को दे रखा है आप उनकी तरफ ही गौर करोगे, सिंपल सी बात है। तो अगर आप इस ट्रायंगल ए बी सी में गौर करोगे ना, तो ए एंगल कितना आ रहा है, बड़ी आराम से देखना, ये पूरा का पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये पूरा का पूरा ए एंगल है। तो ए एंगल कितना है बताना मेरे को, थीटा प्लस अल्फा, है कि नहीं है। ट्रायंगल एबीसी में जो ए एंगल है वो क्या है बेटा, थीटा प्लस अल्फा, है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसी तरीके से आप ट्रायंगल कौन से में बात करोगे, ए डी ई में बात करोगे। एक मिनट में ड्रॉ करता हूं कलर से, कौन से में बात करोगे आप, ट्रायंगल ए डी ई में। 1 मिनट, ट्रायंगल ए डी ई में, इसमें अगर आप बात करोगे कौन से कोण की, ए की, तो ए कोण ये पूरा बनेगा, ये पूरा बनेगा, ये तो थीटा है, और बीच वाले को मैंने क्या माना था, छोटे से को अल्फा। तो इसमें भी ए कोण क्या बन रहा है बेटा, थीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा, बस इतना सही काम था। अब एंगल्स अगर बराबर है ना दो त्रिभुजों में, तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बेटा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप आराम से देखो, एबीसी ट्रायंगल में ए के कोण, ए के सामने भुजा कौन सी है, आपको सर बीसी है, कौन सी है, बीसी। और मैं अगर आपसे कहूं कि ट्रायंगल जो है ए डी ई में कोण जो ए आ रहा है, इसके सामने भुजा कौन सी है, तो आपको सर इसके सामने भुजा है डी ई, कौन सी, डी ई। तो भाई इनके अगर ये कोण बराबर है तो इनके सामने वाली भुजा भी बराबर होनी थी। तो बताओ फिर ये बीसी भुजा किसके बराबर आनी थी बेटा, डी ई के बराबर आनी थी। तो जो बच्चों ने सर्वांग समता या समरूपता अच्छे से पढ़ी हुई है तो उनके लिए क्वेश्चन जस्ट एक ही सेकंड का था। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको स्टूडेंट्स। बढ़ते